5 फरवरी है, यौम यकजहती कश्मीर। वो दिन जब पाकिस्तान की हर गली, हर शहर और हर दिल एक ही आवाज़ बन जाता है, हम कश्मीरी हैं। ये दिन महज कैलेंडर की एक तारीख नहीं, बल्कि जुल्म, जबर और इंसानी हकूक की पामाली के खिलाफ खड़ी हुई एक जिंदा कौम की पहचान है। आज पाकिस्तान के अवाम, कश्मीरी भाइयों, बहनों और दुनिया भर में बसने वाले हामियाने कश्मीर ये पैगाम दे रहे हैं कि कश्मीर तन्हा नहीं और इसकी जद्दोजहद, कुर्बानियाँ और आज़ादी की उम्मीद पूरी इंसानियत की मुश्तरका जिम्मेदारी है। यौम यकजहती कश्मीर हर साल 5 फरवरी को मनाया जाता है ताकि आलमी बरादरी को ये याद दिलाया जा सके कि मकबूजा कश्मीर के लाखों बेगुनाह लोग दहाइयों से भारतीय फौजी मुहासरे, सियासी जबर और इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों का सामना कर रहे हैं। इस दिन पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर समेत दुनिया भर में रैलियां, सेमिनार्स, एहतजाजी मुजाहिरे और खुसूसी दुआया इज्तिमात का इनेकाद किया जाता है ताकि कश्मीरियों के साथ यकजहती का इजहार हो और मसले की आलमी सतह पर तवज्जो बढ़े। ये दिन आलमी सतह पर पाकिस्तान की कोशिशों और अज़्म की अलामत भी है कि वो कश्मीरियों के हक़ खुददारियत के लिए खड़ा है, एक ऐसा हक जो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों में तस्लीम शुदा है और जिसके तहत कश्मीरी अवाम को अपने मुस्तकबिल का फैसला एक आज़ाद, मुनसिफाना और गैर जानिबदाराना इस्तिस्वाबे राय के जरिए करने का हक मिलना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों में ये यकीन दहानी मौजूद है कि मकबूजा कश्मीर के अवाम को ये हक दिया जाए, मगर गुज़िश्ता कई दहाइयों से भारत ने इस हक को अमली जामा पहनाने में नाकामी इख्तियार की है। कश्मीर का तनाज़ा 1947 में शुरू हुआ जब बरे सगीर की तकसीम के बाद रियासत कश्मीर के मुस्तकबिल का फैसला होना था। इसके बाद से कश्मीरी अवाम को गैर यकीनी सूरत हाल और तसादुम का सामना है और ये सिलसिला आज तक जारी है। मकबूजा वादी में जबरी गुमशुदगियाँ, कर्फ्यू, मवासिलाती बंदिशें, घरों पर छापे और सियासी रहनुमाओं की गिरफ्तारियाँ आम हैं, जिसके नतीजे में आम लोगों की ज़िंदगी खौफ, अदम तहफ़्फ़ुज़ और गैर यकीनी हालात में गुजर रही है। ख़ानदान अपने प्यारों के बारे में बेखबरी की कैफियत में बरसों इंतज़ार करते हैं और माएँ अपने बच्चों की सेहत, तालीम और मुस्तकबिल के बारे में गमज़दा रहती हैं। आज मकबूजा जम्मू कश्मीर दुनिया के सबसे ज़्यादा फ़ौजी कंट्रोल वाले इलाकों में शुमार होता है। लाखों भारतीय फ़ौजी एहलकार वादी में हर तरफ मौजूद हैं और ये इलाका मुसलसल जंगी माहौल की मानंद है। हालात ये हो चुके हैं कि स्कूल, कॉलेज, बाजार, नकलो हमल और बुनियादी सहूलियात भी अक्सर मअतल रहती हैं, जिससे लोगों की माशी और समाजी ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर होती है। इस सब के बावजूद कश्मीरी अवाम ने हिम्मत नहीं हारी, बल्कि आज़ादी की ख्वाहिश और आज़ादी की जद्दोजहद को मजबूती से बरकरार रखा है। ख़ास तौर पर 5 अगस्त 2019 के बाद से हालात मज़ीद पेचीदा हो गए, जब भारत ने जम्मू कश्मीर के खुसूसी आइनी दर्जा आर्टिकल 370 को ख़त्म कर दिया, एक यकतरफा इक़दाम जिसने मकबूजा वादी को मज़ीद सख्त पाबंदियों और फ़ौजी बंदिशों में महसूर कर दिया। इस इक़दाम को मकामी अवाम की आज़ादी के हक़ के मुनाफी और गैर कानूनी करार दिया गया है और इससे मकबूजा कश्मीर में आलमी तशवीश को बढ़ा दिया है। इस जदीद जबर और अदम आज़ादी के बावजूद कश्मीरी अवाम ने अपनी सकाफत, शनाख्त और आज़ादी की जद्दोजहद को जिंदा रखा। कश्मीरी नौजवान हर दिन नई उम्मीद लेकर उठते हैं। कश्मीरी ख़वातीन अपने ख़ानदानों को मजबूती से संभालती हैं और बुजुर्ग अपनी ज़मीन और तारीख से जुड़े रहते हैं। ये जद्दोजहद सिर्फ एक दिन या एक नस्ल की नहीं, कई नस्लों की मुसलसल कुर्बानियों का एक तसलसल है, जिसका एक ही मकसद है: बाइज़्ज़त, आज़ाद और महफूज मुस्तकबिल का हसूल। पाकिस्तान शुरू दिन से कश्मीरी अवाम की इखलाकी, सियासी और सफारती हिमायत करता आया है। पाकिस्तान ने न सिर्फ अक़वाम मुत्तहिदा बल्कि दुनिया भर के फोरम्स पर यह मौक़िफ़ दिया है कि कश्मीर के लोग खुद अपना मुस्तकबिल चुनें। पाकिस्तान का मौक़िफ़ सिर्फ बयानात तक महदूद नहीं, पाकिस्तानी अवाम के दिलों में कश्मीरियों के लिए गहरा जज्बाती रिश्ता भी मौजूद है। हर साल 5 फरवरी को ये रिश्ता एक नए वलवले के साथ सामने आता है, जिसमें अवाम, तलबा, सिविल सोसाइटी, सियासी नुमाइंदे और यहाँ तक कि बैरून ममालिक में मुकीम पाकिस्तानी भी कश्मीरियों की हिमायत में फ़ाल किरदार अदा करते हैं। यौम यकजहती कश्मीर के मौके पर पाकिस्तान भर में रैलियाँ, सेमिनार्स, दुआया इज्तिमात और तालीमी प्रोग्राम मुनक्किद किए जाते हैं। स्कूलों और जामियात में कश्मीर की तारीख, जद्दोजहद और इंसानी पहलुओं पर खुसूसी लेक्चर्स दिए जाते हैं ताकि नई नस्ल इस मसले की अहमियत, इसकी पेचीदगी और इसकी हसासियत को समझ सके, क्योंकि जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाना, इंसाफ के असूल के लिए जद्दोजहद करना
اور انصاف کی پکار کرنا ہر انسان کا بنیادی حق ہے۔ یوم یکجہتی کشمیر کا اصل مقصد صرف جذباتی اظہار نہیں، عالمی ضمیر کو جھنجھوڑنا اور دنیا کو باور کرانا ہے کہ کشمیر کا مسئلہ صرف خطے تک محدود نہیں بلکہ انسانی حقوق، آزادی اور انصاف کا مسئلہ ہے۔ جب تک کشمیری عوام کو ان کا جائز حق نہیں ملتا تب تک یہ جدوجہد زندہ رہے گی، اور 5 فروری ہمیں ہر سال یہ یاد دلاتا ہے کہ دہائیوں سے جاری اس جدوجہد آزادی کا ساتھ دینا ہی ہمارا قومی نصب العین ہے، کیونکہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کشمیر کو پاکستان کی شہرک قرار دے چکے ہیں، اور اس شہرک کو مکار دشمن سے محفوظ بنانے کے لیے کشمیر کا آزاد ہونا انتہائی ضروری ہے۔